पश्चिम बंगाल के बाद अब गुजरात में भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद सूरत पुलिस ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए सैकड़ों संदिग्ध लोगों को पकड़ा। इसी के साथ ही गुजरात में 3D एक्शन प्लान यानी कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। इसके तहत अवैध घुसपैठियों की पहचान, फर्जी दस्तावेजों को रद्द करना, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर के कई इलाकों में अवैध प्रवासियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने संयुक्त रूप से एक विशेष अभियान की योजना तैयार की। सोमवार देर रात शुरू हुए इस ऑपरेशन में सूरत के कई संवेदनशील इलाकों में एक साथ रेड की गई। सुबह तक चले इस बड़े ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी के दस्तावेज, पहचान पत्र और दूसरे रिकॉर्ड्स की गहन जांच की गई। जांच के दौरान 131 लोगों के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हुई। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जो शुरुआती जांच की गई उसमें यह बात सामने आई है कि कई लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्थानीय पहचान पत्र और आधार कार्ड हासिल करने में सफल हो गए थे। बताया जा रहा है कि ये लोग लंबे समय से सूरत के टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और दूसरे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इनके संबंध पहले पकड़े गए किसी मानव तस्करी नेटवर्क या संगठित रैकेट से तो नहीं है। बाकी संदिग्ध लोगों से स्पेशल ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। इन सबके बीच सूरत पुलिस का कहना है कि यह अभियान सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में इसी तरह की जांच और सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसी का फोकस अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क और उनसे जुड़े संभावित संगठित गिरोहों पर है। पुलिस की इस लाठी के डर से पश्चिम बंगाल से सटे भारत बांग्लादेश के हाकिमपुर बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों बांग्लादेशी परिवार खुद ही सरेंडर करने पहुंच गए थे। ऐसे में सवाल यह है कि गुजरात में शुरू हुआ ये 3D मॉडल यानी कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट आने वाले समय में कितनी बड़ी कार्रवाई का रूप लेगा। क्या इससे अवैध प्रवासियों के नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है? इस पूरे मामले पर अहमदाबाद से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी ध्रुव संचानिया, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। जो अहमदाबाद में जो पूरे राज्य में कल बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए जो यहाँ पर मुहिम चलाई गई थी, उसके तहत 290 लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है, जिसके तहत यहाँ पर 131 लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है जो इनलीगल पाए गए, और बाकी के 260 जो है वो 260 की अभी इंक्वायरी चल रही है। हमारे साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंगल सर है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या थी पूरी कार्यवाही और कैसे सारा ऑपरेशन था? डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और ये पता चला था कि गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में गैर कायदेसर बांग्लादेशी घुसनखोरी करके आए हुए हैं। उसी के आधार पे एक ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया गया और उसके हिसाब से सीपी सर ने कल रात को मीटिंग रखी और 30 से ज़्यादा टीमें बनाई गई और उस टीमों ने कल रात को रेड की। 290 से ज़्यादा लोगों को शंकास्पद को राउंड अप किया। उसमें से 166 लोगों अभी तक एस्टेब्लिश हुए हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। सर, कैसे सारे को डिटेन किया गया है, क्या क्या हमने चेकिंग वगैरह की? हमने सब अलग अलग विस्तार से राउंड अप किया। जब इनसे आईडीज मांगे गए और वेरीफाई किए, इनके मोबाइल चेक किए तो पता चला ये बांग्लादेश में पैसे भेज रहे थे। कुछ के आईडीज, इनके बांग्लादेशी आईडीज भी मिले और कईयों ने ऐसा था कि इंडियन आईडी भी बनाए हुए थे। और सर, ये लोग यहाँ पर क्या काम करते थे? यहाँ पे जैसे लेडीज हैं वो ज्यादातर स्पा, वेश्यावृत्ति में करते थे और जो आदमी लोग हैं वो बंगार कलेक्शन और ये जो आसपास का कचरा कलेक्शन वगैरह उसमें काम करते थे। जी सर, और जो यहाँ पर हमें जो बताया गया है, यहाँ पर जो पूरा काम चला गया, आप मेरे पीछे सारे बांग्लादेशी देख सकते हो। यहाँ पर ये जो पीछे पूरे बांग्लादेशियों को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ से 290 लोगों को बिठाया गया है, जिसमें से 131 लोग ऐसे हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। ये लोग इनलीगल तरीके से यहाँ पर गुजरात में रह रहे थे। क्राइम ब्रांच की 10 टीम और पूरे गुजरात की अलग अलग टीमों के द्वारा पूरे गुजरात से काफी लोगों को 300 ज्यादातर अगर बोले तो 300 के आसपास लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है। जो 300 लोग हैं उनमें से ज्यादातर जो महिलाएं थी वो यहाँ स्पा में या फिर वगैरह जो वेश्यावृत्ति के जो काम है वहां पर काफी काम करती थी। और बाकी लोग, ये लोगों ने जो भी यहाँ पर कैसे ये इन लोगों में से काफी के पास आधार कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए थे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने कैसे बनाए थे और वो लोग यहाँ पर कैसे रह रहे थे, कहाँ से आए थे, और वो सारी इंक्वायरी चल रही है। और आगे भी देखते हैं कि इसमें से और भी कितने लोग डिटेन होते हैं। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट संकित के साथ ध्रुव संचानिया, टाइम्स ऑफ भारत। एक ऑपरेशन डेल्टा हंट जो कि साइबर एक्सीलेंस की तरफ से ऐसी एक लिस्ट दी गई थी कि जो लोग बांग्लादेश के संपर्क में हैं, और क्योंकि गुजरात एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, तो यहाँ के काफ़ी व्यापारी बांग्लादेश में माल एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी टच में थे। तो एक इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी कि ये लिस्ट को पहले वेरीफाई करेंगे और किसी भी नागरिक को जो एक्चुअल ट्रेडर है, जो इंडियन है, भारतीय है, उसको
हैरानगति ना हो। तो इन सबको ध्यान में रख के सीपी सर ने परसों रात को एक मीटिंग रखी थी और उसमें 30 से ज़्यादा टीम अहमदाबाद सिटी में बनाई गई थी। उसमें क्राइम ब्रांच को नोडल बनाया गया था और पुलिस स्टेशन की 10 टीम, एसओजी, देन साइबर, ईओडब्ल्यू और क्राइम की अलग अलग टीम बनाई गई थी। हमारे पास कुछ इनपुट्स थे क्योंकि पिछले साल भी चंडोला तालाब का ऑपरेशन क्राइम ब्रांच और अहमदाबाद सिटी पुलिस ने किया था। उसके बेसिस पे हमारे पास काफ़ी इनपुट्स थे कि ये लोग उस ऑपरेशन के बाद कहीं कहीं विस्तार में रह रहे थे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया टेक्निकल इनपुट से, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, और परसों रात को 8 बजे वो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन डेल्टा हंट, और कल सुबह 6 बजे तक चला। और हमारे जो लिस्ट के हिसाब से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से 300 से ज़्यादा हम जो शकमंद थे उनको लाने में सफलता मिली। उसमें से कल सुबह 10 बजे तक 166 जितने बांग्लादेशी प्रस्थापित हुए थे और उनका आंकड़ा बढ़कर अब तक 191 हो गया है। अभी 100 से ज़्यादा की पूछपरछ चालू है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है, मोबाइल एनालिसिस चालू है, और मुझे उम्मीद है कि साइबर एक्सीलेंस की जो लिस्ट थी उसके हिसाब से और हमारे जो 100 की पूछपरछ चल रही है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से ये आंकड़ा 200 से ज़्यादा पार होगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो विस्तार था, नरोड़ा था, इंडस्ट्रियल एरिया, बटवा जीआईडीसी थी, जो चंडोला के साथ लगा हुआ इलाका, दानी लिमड़ा का शाह आलम, देन जूहापुरा, सरखेज, ओड़व, इस विस्तार से ये बांग्लादेशी हमें मिले हैं। इसमें 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं और 30 बच्चे हैं और बाकी पुरुष हैं। महिलाएं को देखा जाए तो ये लोग इलीगल तरीके से कोई शादी करके ला रहा था, कोई बोलता था कि घर का काम करने को मिलेगा या कोई अच्छी जॉब मिलेगी, उसका लालच दे के ये लोग लाते थे और यहाँ पे उनको देह व्यापार में, स्पा में काम करने पे मजबूर करते थे। वो भी एक इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच कर रही है कि इनके पीछे कौन कौन एजेंट थे, किस रूट से लाते थे, कैसे पैसे लेते थे, कैसा पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र होता था। ये सब तपास के बिंदु हैं और इस पे हम, जैसा कि पिछले साल भी हमने पूरा एक नेटवर्क उजागर किया था, इस बार भी हम जल्द वो सब नेटवर्क तोड़ देंगे। इसके साथ साथ ये लोग इंडियन आईडीज़ बनाते थे, आधार कार्ड जिसमें वेस्ट बंगाल का एड्रेस होता था, ताकि कोई भी अगर स्थानिक पुलिस उसको चेक करे तो ये बता पाए कि हम बांग्लादेशी नहीं बल्कि भारतीय हैं और वेस्ट बंगाल के रहवासी हैं। जबकि इनसे जब फर्दर एनालाइज किया जाता था या फर्दर तो तब एस्टेब्लिश होता था कि ये बांग्लादेशी है। तो इसी बेसिस पे हमें ये भी जानने को मिला कि ज़्यादातर ये लोग इंडियन आईडी बना लेते हैं और उस इंडियन आईडी पे ये लोग अपना सिम कार्ड या बाकी आईडीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो पिछले साल 465 जितने अहमदाबाद सिटी में डिपोर्ट हुए थे, इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि वो जल्दी हम इनको डिपोर्ट करने में सफलता मिलेगी। भारत सरकार की सब एजेंसीज का काफ़ी सहकार मिला था और अगर पूरे गुजरात का संख्या देखी जाए तो जो कल 362 था वो बढ़ के 501 हो गया है। बाकी सब जिलाओं और कमिश्नरेट से भी हमें काफ़ी सहकार मिल रहा है, सबकी टीम्स लगी हुई हैं, क्योंकि कई बार जब दूसरे जैसे सूरत में कोई रेड करने जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी लोकेशन या वो भाग के अहमदाबाद आ गए हैं। और जैसे कि डिप्टी सीएम साहब की सूचना थी कि परसों रात से ही रेलवे स्टेशंस और बस स्टैंड्स और नाकाबंदी पूरे स्टेट में शुरू कर दी गई थी। और जैसा कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जैसे हम रेड करते हैं काफ़ी लोग भाग के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाय बसेस या बाय प्राइवेट व्हीकल जो भी इनको ट्रक व्रक मिलता है यहाँ गुजरात छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस नाकाबंदी से रेलवे पुलिस की मदद से जो बस स्टैंड पे लगाए थे उसमें भी हमें काफ़ी लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है और ये ऑपरेशन चालू रहेगा। और जैसा कि डिप्टी सीएम साहब का एक उद्देश्य है कि कोई भी घुसनखोरी करके गुजरात में ना रहे, और वो मैं मानता हूँ कि इस ऑपरेशन का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है और भविष्य में भी ऐसे हम ऑपरेशन करते रहें।